जी तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। एक सवाल आया था कि क्या जब मियाँ बीवी हम बिस्तरी करते हैं तो अगर वो हम बिस्तरी करें यानी जिमा करें लेकिन इंज़ाल ना हो, मनी खारिज ना हो, तो क्या इससे गुस्ल फ़र्ज़ होता है या कि नहीं होता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस मुताल्लिक़ जिन जिन उमूर से गुस्ल फ़र्ज़ होता है यानी वो काम जिन से गुस्ल फ़र्ज़ होता है उन तमाम को डिटेल के साथ आपकी खिदमत में पेश कर दूं। तो एक ये मसला आज की वीडियो में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला बयान किया जाएगा। और एक और सवाल कमेंट सेक्शन के अंदर पूछा गया है कि क्या लड़की जो है, कोई भी लड़की अपनी पसंद की शादी कर सकती है अपने वालिदैन की इजाज़त के बग़ैर, यानी अगर उसके वालिदैन उसकी मर्ज़ी का जो रिश्ता है उस पर खुश नहीं हैं तो क्या वो अपनी मर्ज़ी से वालिदैन की मर्ज़ी को पसे पुष्ट डालते हुए शादी कर सकती है या कि नहीं कर सकती। तो आइए चलते हैं आज की इस वीडियो में और जानने की कोशिश करते हैं कि शरीयत के मिजाज इस बारे में हमारी क्या रहनुमाई करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर ऑफिशियल चैनल कुमैसी ऑफिशियल and don't forget to press the bell icon, like, comments and share our videos। जी तो नाज़रीन आ चुके हैं हम आज की इस वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर मियाँ बीवी हम बिस्तरी करते हैं, एक दूसरे से जिमा करते हैं और इंज़ाल नहीं होता तो क्या गुस्ल फ़र्ज़ होगा या कि नहीं होगा। मैं 5 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके करने से जब वो 5 चीज़ें वाक़या हो जाती हैं तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। मैं वो 5 अलग-अलग करके डिटेल से आपके सामने पेश कर दूँगा और इंशाअल्लाह ये मसला भी उसी में यानी उसके ज़िमन में ही आ जाएगा और उसके दरमियान ही बयान हो जाएगा। पहली चीज़ कि जिससे गुस्ल फ़र्ज़ होता है वो है हैज़, यानी औरत के जो अय्याम होते हैं, जब हैज़ का खून आए तो उसके बाद जो गुस्ल किया जाता है वो सुन्नत या मुस्तहब गुस्ल नहीं होता बल्कि वो फ़र्ज़ है, वो गुस्ल करना फ़र्ज़ होता है। दूसरा ऐसा काम कि जिससे गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है वो है निफास। निफास क्या होता है? जब किसी औरत के यहाँ बच्चे की विलादत होती है तो विलादत के बाद जो खून आता है उसको निफास का खून कहा जाता है। तो जब किसी औरत को निफास का खून आए तो उसके बाद जो गुस्ल किया जाता है वो भी सुन्नत या मुस्तहब नहीं होता बल्कि गुस्ल करना फ़र्ज़ होता है। तीसरी ऐसी चीज़ कि जिससे गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है वो है एहतलाम, यानी सोते हुए ख्वाब में किसी के साथ हम बिस्तरी की या हम बिस्तरी नहीं भी की और इंज़ाल हो गया यानी मनी खारिज हो गई तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। उसके लिए शर्त यह है कि जब सुबह वो बंदा उठे तो उसके कपड़ों पर रतूबत के आसार पाए जाएँ और गालिब गुमान हो कि ये मनी ही है तो उस सूरत में जो है वो गुस्ल करना फ़र्ज़ होगा। चौथी ऐसी चीज़ कि जिससे गुस्ल जो है वो फ़र्ज़ हो जाता है वो जागते हुए शहवत के साथ इंज़ाल हो जाना है, यानी किसी औरत को देख लिया बेपर्दा या कोई भी ऐसी सूरत बन गई कि शहवत हासिल हुई और शहवत की वजह से इंज़ाल हो गया तो उस वजह से भी गुस्ल जो है वो फ़र्ज़ हो जाता है। और 5वीं ऐसी चीज़ कि जिससे गुस्ल जो है वो फ़र्ज़ हो जाता है वो एक सवाल का जवाब भी इसी में जो है इसी के ज़िमन में बयान हो जाएगा कि अगर मियाँ बीवी एक दूसरे से जिमा करते हैं, एक दूसरे से वती करते हैं तो अगर दुखूल पाया गया यानी मर्द ने अपना आले तनासुल जो है वो औरत की फ़र्ज में दाखिल कर दिया तो बराबर है कि इंज़ाल हो या कि ना हो, यानी मनी खारिज हो या ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। यानी सिर्फ दुखूल के पाए जाने से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। इंज़ाल का होना, मनी का खारिज होना इसमें शर्त नहीं है, सिर्फ दुखूल पाया गया है तो इससे भी गुस्ल जो है वो फ़र्ज़ हो जाता है। दूसरा सवाल जिसकी हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमारे माशरे में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। एक भाई ने कमेंट सेक्शन के अंदर सवाल पूछा है कि क्या कोई लड़की अपने वालिदैन की इजाज़त के बग़ैर अपनी शादी कर सकती है या कि नहीं कर सकती। शरीयत हमारी इस बारे में क्या रहनुमाई करती है। तो जवाब समाअत फरमा लीजिए कि अगर कोई भी लड़की अपने वली की इजाज़त के बग़ैर यानी अपने वालिदैन की इजाज़त के बग़ैर अपनी शादी करती है, इजाब व कबूल हो जाता है और गवाहों की मौजूदगी में निकाह होता है तो निकाह जो है मुनाक़िद हो जाएगा और निकाह सही भी है। अगर वो शादी
जो है वो कुफ में करती है। कुफ किसे कहते हैं? कुफ उसे कहते हैं कि जिस बंदे से उसने शादी की है वो उस औरत के ख़ानदान वालों के लिए, यानी उसके वालिदैन के लिए, उसके बहन भाइयों के लिए, उसके ख़ानदान के लोगों के लिए बाइसे आर और बाइसे शर्म ना हो, यानी इतनी ज़्यादा नीच ख़ानदान का ना हो, यानी कम अज़ कम उनका हम पल्ला हो, ताकि वो उनके लिए बाइसे आर और शर्म ना हो। अगर उसने कुफ में शादी की है तो जायज़ है और मुनाक़िद भी हो जाएगा निकाह। और अगर उसने गैर कुफ में शादी की है, गैर कुफ से मुराद यही है कि उसने ऐसे बंदे से शादी की है जो उसके ख़ानदान के लोगों के लिए, उसके वालिदैन के लिए बाइसे आर है और बाइसे शर्म है। अगर उसने ऐसे बंदे से शादी की है यानी गैर कुफ में शादी की है तो निकाह तो मुनाक़िद हो जाएगा, लेकिन उसके वालिदैन नहीं है तो उसका जो भी वली है उसको अख्तियार होगा, यानी जब वो चाहे उस निकाह को फसख कर देगा, यानी अगर चाहे तो निकाह बरकरार रहे और अगर चाहे तो उस निकाह को फसख कर दे, उस निकाह को तोड़ दे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आम सवाल लोगों के ज़हनों में आता है कि यहाँ पर ऐसा क्यों रखा गया है, क्योंकि इस्लाम ने तो बराबरी और मसावात का दर्स दिया है, तो फिर जब कुफ में शादी हो सकती है तो गैर कुफ में शादी क्यों नहीं हो सकती? क्या उन लोगों को इतना हेच और नीचा समझ लिया गया है कि इस्लाम ने उनसे शादी करने से मना कर दिया है और उनसे रिश्ता जोड़ने से मना फरमा दिया है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुतबा-ए हज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया था कि किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है मगर सिर्फ ये कि तक़वा की वजह से। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उस कानून को तोड़ दिया गया है, बल्कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी मसलहत के तहत ये हुक्म बयान किया जा रहा है कि अगर गैर कुफ में शादी हो जाए, ऐसे बंदे से शादी वो औरत करेगी जो उसके ख़ानदान वालों के लिए बाइसे शर्म और आर होगा, तो पूरी ज़िंदगी जो है वो पूरा ख़ानदान ज़िल्लत में गुजारेगा और लोग तरह तरह की बातें करेंगे और तरह तरह के कमेंट्स पास करेंगे। तो इससे बचने के लिए जो है इस्लाम ने ये बड़ा वाज़े हुक्म बयान फरमा दिया कि कुफ में शादी होगी तो जायज़ है और गैर कुफ में होगी तो फिर भी नाजायज़ करार नहीं दिया, बल्कि वालिदैन को, वली को इख्तियार दे दिया, अगर चाहें तो बरकरार रखें, अगर चाहें तो फसख कर दें। तो इस हिकमत के पेश नज़र, यानी वालिदैन के जो जज्बात थे उनको मलहूज़े ख़ातिर रखते हुए ये हुक्म सुनाया गया। ये इस्लाम का हुस्न है कि इतनी बारीक बीनी से वालिदैन और हर बंदे के जो है वो जज्बात का ख्याल रखा गया है और इसके रोशन कवानीन जो हैं वो हर कदम पर हमारी रहनुमाई करते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।